हम सब लोगों के लिए बहुत बड़ी बात है। आज हम सब लोग इसलिए बात करते हैं क्योंकि आज मुझे लगता है कि हम सब लोग इतने सक्षम हो गए, हमारे बच्चे इतने पढ़ लिख गए, लेकिन आज भी इस परबतसर विधानसभा क्षेत्र में कोई ऐसा परिवार नहीं होगा जिसका बच्चा कोलंबिया यूनिवर्सिटी में पढ़कर उसकी वहाँ से अर्थशास्त्र की डिग्री लेकर आया होगा। आप जरा सोचो कि जहाँ इंटरनेट का ज़माना नहीं था, जहाँ कोई ऐसी सुविधा नहीं थी, उस स्टूडेंट ने कैसे पता किया होगा कि इस दुनिया में कोलंबिया यूनिवर्सिटी भी है? कैसे पता किया होगा कि कोलंबिया यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए कहाँ से फॉर्म मिलता होगा, कहाँ से फॉर्म लिया जाता है? हम सब लोगों के लिए सोचने की बात है। बाबा साहब हमेशा कहते थे कि मुझे व्यक्तिवाद की जो पूजा है उसमें मुझे भरोसा नहीं है, मूर्ति पूजा में वो भरोसा नहीं करते थे। लेकिन साथियों, आज हम सब लोगों को अंबेडकर साहब ने तो एक रास्ता जरूर दिखा दिया, लेकिन आज सियासत में नफरत का बाजार जो लगा कर बैठे हैं, वो लोग चाहते हैं कि संविधान की आत्मा को चकनाचूर कर दिया जाए और जो संविधान पे भरोसा करता है उन तमाम संवैधानिक संस्थाओं को खत्म करके इस देश में, इस प्रदेश में, चाहे शिक्षा नीति हो, चाहे रोजगार हो, हर जगह उसका निजीकरण करके ये जो सामाजिक समरसता का जो भाव कई वर्षों से इस देश में हम लोगों ने, हमारे पूर्वजों ने इसको पोषित किया, इसको संवैधानिक संस्थाओं को बड़ा खून पसीने से सींचा, उसकी आत्मा को तोड़ने का, मरोड़ने का काम अगर आज कोई कर रहा है तो सियासत में बैठे लोग कर रहे हैं। आज अगर हम सब लोग चुप रहेंगे तो आने वाले समय में, आज जब बस्ती में आग लगेगी तो आप ये मत सोचना कि मेरा घर बच जाएगा, क्योंकि बस्ती में अगर आग लगेगी तो निश्चित तौर पर आपको भी झुलसना पड़ेगा उसमें। इसलिए हम सब लोगों को आज एकजुट होकर एक संकल्प लेना होगा। राजनेताओं द्वारा हर कार्यक्रम में इस तरह के भाषण देना स्वाभाविक है और बड़ा आसान होता है, लेकिन मुझे पता है कि एक साधारण परिवार से निकलने वाला व्यक्ति, वो गरीब व्यक्ति जिसको दो समय का निवाला नहीं मिलता, उसको ये बातें अच्छी नहीं लगती कि सनातन धर्म में हम सब लोगों को एक सामाजिक समरसता के रूप में देखा जाता है। ऐसे भी अनेक परिवार है जिनको लोग, जिनके साथ बैठना पसंद नहीं करते, जिनको लोग हिंदू तो मानते हैं, लेकिन हिंदू तब तक मानते हैं जब किसी दूसरे के घर में आग लगानी हो, और जिस दिन उनका काम निकल जाता है उसके बाद उसको दलित के रूप में, ओबीसी के रूप में और हर जगह स्वर्ण के रूप में उसको बांटने का काम किया जाता है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये जग जाहिर है। किसी भी समाज में, किसी भी परिवार में, किसी भी गांव में चलकर देख लीजिए। आज मैं किसी एक गांव में किसी दलित व्यक्ति को घोड़ी पे बिठाकर उसकी बिंदोरी निकलवा सकता हूँ, लेकिन क्या मैं ऐसी व्यवस्था दे सकता हूँ कि किसी की हिम्मत नहीं हो कि किसी भी गांव में कोई घोड़ी पर बैठे दलित को उतार दे? आज हम सब लोगों को संकल्पित होकर, संगठित होकर इस बात का परचम लहराना है कि ऐसी व्यवस्था हम सब लोगों को मिलनी चाहिए जहाँ किसी की हिम्मत नहीं हो कि आंख उठाकर भी हम सब लोगों की तरफ देखें। आज जरूरत इस बात की है। राजनीति में अगर अपना आदमी चुनाव हार गया तो ये मत समझना कि सामाजिक न्याय की लड़ाई खत्म हो गई। अगर आप सत्ता में हो तो आप ये मत समझना कि अंबेडकरवाद का विचार खत्म हो जाएगा। आप हमें ये बताइए कि हमारे बच्चों के भविष्य के साथ में आप रोजगार की बात क्यों नहीं करते? आप बात क्यों नहीं करते कि आज सारी संवैधानिक संस्थाओं को बेचते हुए आप बात आरक्षण की जो कर रहे हो, आपके मुंह से अच्छी नहीं लगती, क्योंकि जब रेलवे नहीं होगी, जब एयरपोर्ट नहीं होगा, जब इस देश में सरकारी कोई भी संस्था नहीं होगी तो आरक्षण की हम सब लोगों को कहाँ जरूरत होगी? और अगर किसी प्राइवेट व्यक्ति के यहाँ कल कारखाने में अगर आप लोग काम करने जाओगे तो आप सब लोग, पता है, आज आप चाहे मकराना जा रहे हो चाहे किशनगढ़ जा रहे हो, किसी प्राइवेट व्यक्ति के अगर कारखाने में काम करने जाते हो तो उसके हिसाब से काम करना पड़ता है। ये जो विद्वान साथी शिक्षक जो यहाँ बैठे हैं, बुरा लगेगा इनको, लेकिन आप सब लोगों को उस व्यवस्था को बदलना होगा। आप सब लोगों को गाँवों में जाकर उस व्यवस्था को बदलना होगा जो आपके हक और अधिकार को खाने के लिए गिद्ध की तरह चोंच लगाए हुए बैठी है, उन लोगों के
जो मसूम्बे हैं उन मसूम्बों को हम सब लोग कामयाब नहीं होने देंगे, ऐसा हम सब लोगों को संकल्प लेना होगा। साथियों, राजनीति में हर व्यक्ति अपनी बात करता है, लेकिन समझना आप लोगों को पड़ेगा, तराजू में आप लोगों को तोलना पड़ेगा। क्या वो दिन भूल गए 2 अप्रैल 2018 का दिन, जब इस देश में SC/ST एक्ट के साथ खिलवाड़ किया गया? क्या वो दिन भूल गए 5 मार्च 2019 का, जिस दिन हमारे नौजवान साथियों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने के लिए रोस्टर 13.0 के साथ इन्होंने एक ऐसी हमारे ऊपर थोपने का काम किया जिससे हमारे दलित व्यक्ति, दलित भाई कोई भी यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर नहीं बने। लेकिन साथियों, जब पूरा बहुजन समाज पूरे देश में एक बंद मुट्ठी करके सड़कों पे निकला, इस देश की राजधानी में निकला, तो उस 56 इंच वाले छाती वाले को झुकना पड़ा। वो आप सब लोगों की साझे संघर्ष की लड़ाई थी, उसमें आप सब लोगों को उसमें जीत मिली। साथियों, हम सब लोगों को उन तमाम बातों को याद करना पड़ेगा जहां हमारे पूर्वजों ने हम सब लोगों को जो व्यवस्थाएं दी थी। आज हम सब लोगों को उस बात को याद करना पड़ेगा जहां हम सब लोगों को आपस में एक समाज के रूप में एक जाजम पर बैठकर हम सब लोग फैसला करते थे। समय बीतता गया, लोग आर्थिक युग के अंदर मजबूत होते गए और हमारी व्यवस्थाएं जो की त्यों पड़ी रह गई। शिक्षक समाज जो हमेशा प्रयास करता है, लेकिन राजनीति के चक्कर में जब किसी की सरकार आती है तो फिर वहां के विधायक के दबाव में उनको लगता है कि हमारा ट्रांसफर पोस्टिंग कर दी जाएगी, इसलिए वो उसके हिसाब से बोलने लगते हैं। दूसरे की सरकार आती है, फिर वो लोग उसके हिसाब से बोलने लग जाते हैं। आप सब लोगों में इतनी ताकत होनी चाहिए, विधायक चाहे कोई हो आपके, आप लोगों में इतनी ताकत होनी चाहिए कि आपका विधायक किसी भी सरकार, किसी भी पार्टी, किसी भी राजनीतिक दल का हो, लेकिन अगर समाज की बात हो, आपके हक और अधिकार की बात हो, तो उसको आपके सामने झुकना चाहिए। ना कि आप इस बात से डरे कि मेरा ट्रांसफर कर दिया जाएगा, मेरी पोस्टिंग कहीं दूर कर दी जाएगी। अगर आप सब लोग अपने हक के लिए संगठित नहीं हो सकते, तो क्या इन गांव में बैठे, इन अंतिम पंक्ति में बैठे व्यक्ति की लड़ाई को कैसे लड़ोगे आप लोग? साथियों, हम सब लोगों को समय के साथ इस बात को समझना होगा कि आज जब पिछली बार, मुझे आज भी याद है जब मैं राजस्थान यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट था, जब मैं वहां छात्र संघ के चुनावों की तैयारी कर रहा था, मुझे आज भी याद है कि पूर्ववर्ती भाजपा सरकार ने इस प्रदेश के अंबेडकर यूनिवर्सिटी को बंद करने का काम किया। और मुझे आज भी याद है कि उस समय जब विश्वविद्यालय का स्थापना दिवस था, तब हम सब लोगों ने वहां काले झंडे दिखाकर इस बात का विरोध किया था। उसका मुकदमा आज भी मैं झेल रहा हूं कि हमारे दलित भाइयों की शिक्षा के लिए और उच्च शिक्षा के लिए जो यूनिवर्सिटी कांग्रेस की सरकार ने खोली, उसको आप सब लोगों ने बंद करने का काम किया। लेकिन वर्तमान में वापस सरकार में आने के बाद उसी पत्रकारिता यूनिवर्सिटी और अंबेडकर यूनिवर्सिटी को हम सब लोगों ने पुनः चालू किया। क्या आज हमारा नौजवान साथी उस बात को भूल गया कि हैदराबाद यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाला एक शोधार्थी रोहित वेमुला, जिसकी क्या गलती थी, जिसको दिन दहाड़े मार दिया गया? आज आप सब लोगों को ये मैं पूछना चाहूंगा कि वो हाथरस की बेटी जिसको पेट्रोल छिड़क कर मार दिया गया, और वो राजस्थान का वो अर्जुन मेघवाल जिसको मूछ रखने पे उसको नहीं पता था कि मेरी हत्या कर दी जाएगी। क्या ये सामाजिक व्यवस्था बदलनी चाहिए या नहीं बदलनी चाहिए? आज हम सब लोगों को ये समझना पड़ेगा, ये सुनना पड़ेगा, ये महसूस करना पड़ेगा कि आज हम सब लोगों के सामने एक बड़ी विपदा है। आने वाले समय में अगर हम सब लोग संगठित नहीं हुए, और मैं तो ये कहता हूं कि इस देश में आज लोग कहते हैं कि वो भगवान के बराबर है, भगवान के बराबर एकमात्र है नीली छतरी वाला, और अगर उसके बाद किसी का दर्जा है तो बाबा भीमराव अंबेडकर साहब का है, जिन्होंने हमें वो सीढ़ी दी, जिस सीढ़ी के माध्यम से हम सब लोग आज इस मंच पर है। लेकिन दुर्भाग्य है, समय के अनुसार आज उस सीढ़ी को तोड़ा जा रहा है, उस संविधान की आत्मा को तोड़ने मरोड़ने का काम किया जा रहा है। हम सब लोगों को एक बार पुनः बाबा साहब की तरह, भगत सिंह की तरह हम सब लोगों को निकलना पड़ेगा, तब जाकर हम सब लोगों को, हमारी संवैधानिक संस्थाओं को बचा पाएंगे। साथियों, अगर सच कहना बगावत है तो हाँ, मैं बागी हूं, यह भी कहना पड़ेगा हम सब लोगों को। अगर सच कहना अगर बगावत है तो हम बागी हैं, लेकिन हमें ये बात भूलनी नहीं चाहिए कि हर व्यक्ति को हिंदू राष्ट्र के नाम पे, हर व्यक्ति से राष्ट्रवाद का हम सब लोगों को सर्टिफिकेट मांगा जाता है। आप और हम सबको
वो लोग हिंदू तब तक मानते हैं जब किसी मुसलमान के घर में आग लगानी हो, और जब वो आग लगा देते हैं उसके बाद हम दलित हो जाते हैं, जाट हो जाते हैं, ओबीसी हो जाती है, ब्राह्मण हो जाते हैं। इसलिए हम सब लोगों को इन बातों को समझना पड़ेगा। आज व्यवस्थाएं बहुत सारी आएगी, हम सब लोगों को लेकिन एकजुट होकर, चुनावी साल है, लोग अपने आप आपके पास आएंगे, अलग अलग एजेंडे आप लोगों के समक्ष रखेंगे, लेकिन हम सब लोगों को मजबूती के साथ खड़ा रहकर अपने समाज की, अपने हक की बात करनी पड़ेगी। आज मैं आप सब लोगों से ये कहना चाहूंगा कि पिछली बार मैं जब इस कार्यक्रम में आप लोगों के बीच में आया तो मैंने आप लोगों को कहा